रांची की मेयर आशा लकड़ा एवं झारखंड बीजेपी की विशेष कार्य समिति सदस्य को खास तौर पर जिम्मेदारी मिली है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आदेश के बाद इन्हें राष्ट्रीय मंत्री का दर्जा दिया गया है। इस वक्त खुद हमारे साथ वो मौजूद है बातचीत करने के लिए। ये जो बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर देखा जा रहा है, आप इसे किस रूप में देखती हैं? सबसे पहले तो शहनवाज जी, मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय नेतृत्व, प्रधानमंत्री जी और प्रदेश के नेतृत्व को बहुत हार्दिक शुभकामना और बधाई करती हूँ, क्योंकि उन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है। और उस जिम्मेवारी के साथ में आज जिस तरह से मेरा नोटिफिकेशन आया तो मैं बहुत खुश हूँ। और मैं पूरे रांची के जनता के साथ में अपने पूरा परिवार के साथ बहुत बहुत शुभकामना और बधाई करती हूँ कि जो जिम्मेदारी मुझे मिली है उस जिम्मेदारी को जैसा भी होगा बाखूबी निभाने का प्रयास करूँगी। हमारी जानकारी में है कि उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ की एसटी मोर्चा के प्रदेश प्रभारी भी हैं। उसके बाद ये जिम्मेदारी मिलना ये कहीं ना कहीं आपके प्रोफाइल को बहुत बड़ा करता है। तो एक आदिवासी नेता के तौर पर अपने आप को खुद राष्ट्रीय फलक पर कहाँ देखती हैं? देखिए, देश को अगर देखा जाए तो देश में, पूरे देश में अगर देखेंगे तो हमारे आदिवासी बहुत सारे लोग हैं, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। और जिस तरह से आज आदिवासियों का जनसंख्या झारखंड में है 26% और पूरे देश भर की अगर हम आंकड़ा देखेंगे तो दोनों में बहुत अंतर है। और आज जिस तरह से एसटी मोर्चा में छत्तीसगढ़ का और अरुणाचल का प्रभारी बनाया गया, मैंने दोनों प्रदेश को देखा। छत्तीसगढ़ को भी देखेंगे तो पूरा आदिवासी बहुल है। उसी तरह से अगर अरुणाचल की बात करेंगे तो 80% लोग आदिवासी हैं। तो दोनों जगह का काम को अगर देखने से ऐसा महसूस होता है कि आज भी आदिवासी को आगे बढ़ाने में मोदी जी का और जेपी नड्डा जी का बहुत बड़ा नेतृत्व है, बहुत बड़ा हाथ है। आज जिस तरह से सरकार और संगठन चल रही है, शायद अगर मोदी जी और अपने केंद्रीय नेतृत्व नहीं होते, जेपी नड्डा जी नहीं होते, तो शायद इनको चलाना बड़ा मुश्किल होता। आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ भी आदिवासी, हमारा यहाँ रांची में भी राष्ट्रीय कार्य समिति हुई, पूरे देश भर से जुटान हुए और व्यवस्था और सबके साथ फीडबैक लेना, एक एक जिला का, एक एक मंडल का, एक एक कार्यकर्ता के साथ फीडबैक लेना, किनकी क्या जिम्मेदारी है। उसमें सांसद थे, कुछ विधायक थे और राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य, साथ जितने प्रभारी थे, इन सबको अगर देखेंगे तो सभी लोग काम करने वाले हों। तो आज भी अगर आदिवासी की बात करेंगे तो पीछे नहीं है, हर लोग चाहता है कि काम करना चाहता है। वही हम जानना चाहते हैं। पिछले दिनों कार्य समिति की बैठक हुई, राष्ट्रीय स्तर के नेता आए, केंद्रीय मंत्री आए, उसके बाद आपको एक राष्ट्रीय फलक पर एक पहचान मिली है, जगह मिली है। तो झारखंड में क्या पार्टी खास फोकस कर रही है आदिवासियों के बीच? पहले से आपकी पैठ है और उसको विस्तार देने को लेकर? देखिए, इसके लिए तो पार्टी का, मेरी तो 2 ही आंख है, लेकिन पार्टी का 1000 आंख है, चाहे वो केंद्र हो या राज्य सरकार हो, नहीं राज्य हो। केंद्र और राज्य में दोनों जगह हमारी पार्टी है और सभी पार्टी एक एक कार्यकर्ता का कार्य देख रहे हैं। मैं तो बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे जो जगह मिली है उस जगह को बहुत अच्छे से निभाऊं और जो भी निर्देश होगा उसका पालन करूँगी। झारखंड की राजनीति में अपनी पहुंच और अपनी विस्तार कहां तक आप देख पाती हैं? देखिए, झारखंड में जिस तरह से संगठन ने काम दिया है, हर काम को हम लोग ने किया है। चाहे मैं यहाँ महिला मोर्चा मेन बॉडी में प्रदेश की मंत्री रही हूँ, उस समय भी मुझे महिला मोर्चा का काम दिया गया था। चाहे लोकसभा हो या विधानसभा का चुनाव हो या किसी भी काम को अगर दिया जाता है तो उसको प्रवास करने का एक मौका जो संगठन ने सिखाया। मैं विद्यार्थी परिषद में काम करके आई तो वहाँ प्रवास करने का तरीका, बैठक करने का तरीका, ऐसे सब कुछ सिखाए हैं। तो उसी के अनुसार मुझे मौका मिलता है तो उस काम को मैं बड़ा लगन के साथ करने का प्रयास करती हूँ। आपको MCL यानी महानदी कोलफील्ड लिमिटेड का स्वतंत्र निदेशक भी नियुक्त किया गया है, उसके बाद ये जिम्मेदारी, तो ये माना जाए कि आने वाले दिनों में आप राष्ट्रीय राजनीति में भी अपनी दमखम, अपनी मौजूदगी दर्ज करेंगे? देखिए, जो वर्तमान में है वो मेरे लिए बहुत काफ़ी है। भविष्य की चिंता करना मेरी बस की बात नहीं है। जो वर्तमान रहता है उस वर्तमान को अच्छे से करना, ताकि लोगों को लगे हाँ जो भी वहाँ आए हो उस काम को करके दिखाए। आज रांची की महापौर हूँ तो रांची का काम करती हूँ, रांची की जनता के लिए काम करती हूँ। MCL में हूँ तो MCL का काम अच्छा हो, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व में केंद्र सरकार ने उस जगह पर अपना एक प्रतिभागी वहाँ रखे, एक उनका जिम्मेवार व्यक्ति रहे हैं, तो वहाँ गलत ना हो इसके लिए प्रयास। उसी तरह से पार्टी मुझे जो जिम्मेदारी दी है
एसटी मोर्चा में, तो उस प्रदेश का काम अच्छा हो, मंडल तक काम चला जाए, हर जिला में एसटी मोर्चा खड़ा होकर काम कर पाए, ऐसा एक बात है। और अभी जिस तरह से आज की जो जिम्मेदारी, नई जिम्मेदारी है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और इस जिम्मेदारी में जैसे केंद्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष का नेतृत्व होगा या केंद्रीय नेतृत्व का जो नेतृत्व होगा, जो निर्देश होगा, उसका मैं अक्षरशः पालन करूंगी। चूँकि 2024 का चुनाव लोकसभा हो या फिर विधानसभा चुनाव हो, उस दिशा में आप सोचती हैं कि आप चुनावी मैदान में जाएंगी या पार्टी आपको जिम्मेदारी देती है, आपको मौका देती है? तो मैंने कहा ना कि हमारा 2 ही आँख है और हमको देखने वाले 1000 आँख है, इसलिए हमारा प्रदेश नेतृत्व और केंद्र नेतृत्व जो तय करते हैं वो हम लोग के लिए सर्वोपरि होता है। तो ये थी रांची की महापौर और भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री आशा लकड़ा, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि केंद्रीय नेतृत्व की ओर से जो भी उनको जिम्मेदारी दी गई है, जो भी निर्देश दिया गया है, उसका वो अक्षरशः पालन करेंगी, चाहे राष्ट्रीय स्तर की बात हो या राज्य स्तर पर। उम्मीद की जानी चाहिए कि इनके मौजूदगी में पार्टी और विस्तार को पा सकेगी। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शाहनवाज।